समुंदर की गहराइयों में कितने राज छुपे हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ समुंदर ही नहीं, कुछ झीलें ऐसी भी है जो अपनी खौफ और भयानकता का सबूत आज भी देती है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आप इस जगह की भयानकता को जान सके, इसकी मिस्ट्रीज को समझ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जून 1950, न्यूयॉर्क एयरलाइन एक कमर्शियल प्लेन DC-4 अपने न्यूयॉर्क टू सिएटल जर्नी के लिए रवाना होता है। कुछ देर बाद अपनी अच्छी खासी दूरी भी तय कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद इसके साथ जो होता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। लगभग 30 मिनट बाद प्लेन अचानक कंट्रोल रूम से अपना कांटेक्ट खोने लगता है। प्लेन के कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं, पर उसके कुछ ही देर बाद प्लेन अचानक कहीं गायब हो जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक प्लेन हवा में से कैसे गायब हो सकता है? कोई भी नहीं जानता कि उस प्लेन के साथ अचानक हुआ क्या था। रडार एनालिसिस के तहत पता चलता है कि ये प्लेन जिस जगह पर गायब होता है वो जगह यूनाइटेड स्टेट की दी मिशिगन लेक है। दी मिशिगन लेक एक ऐसी झील जो अपनी अजीब और रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है। इस प्लेन के गायब होने से भी पहले इस जगह पर कई वारदातें हो चुकी है, जैसे कि सही मौसम होते हुए भी अचानक तूफान आना, ऊंची लहरें उठना और जहाजों का गायब हो जाना। सोचिए कितना भयानक और सुपरस्टिशियस मंजर है। इस जगह पर आखिर ऐसा क्या है जो ऐसी भयानक और खौफनाक घटनाओं को अंजाम दे रहा है? सो लेट्स एक्सप्लोर द लेक मिशिगन। लेक मिशिगन यूनाइटेड स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी झील है और बाकी झीलों से काफी ज्यादा अजीब है। कुछ थ्योरीज का मानना है कि इस झील में मैनीटो वॉक से लेकर ल्यूडिंगटन तक, ल्यूडिंगटन से बेंटन हार्बर और बेंटन हार्बर से मैनीटो वॉक तक एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया है जो बेहद ही रहस्यों से घिरा हुआ है। ये वही एरिया है जहां प्लेन DC-4 और कई जहाजें गायब हुई थी। कई लोगों ने इस एरिया में कई सुपरस्टिशियस बातों को एक्सपीरियंस किया और उनके एक्सपीरियंस थ्रू पता चला कि इस एरिया में जाने के बाद अचानक मौसम में बदलाव आ जाते हैं। अचानक बिजलियां चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तेज हवाएं, भयानक तूफान और ऊंची लहरें उठने लगती है। इस जगह पर अजीब रोशनियां और UFOs देखने का भी दावा किया जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस जगह पर ब्लैक होल जैसी एक सुरंग है जिसके द्वारा इस डायमेंशन से लेकर दूसरी डायमेंशन तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या कहती है ये भी सुन लीजिए। साइंस का मानना है कि इस ट्रायंगल के ऊपर जो बादल है उनकी संरचना बाकी बादलों से काफी अलग है। कई सारे बादल मिलकर एक सर्कुलर शेप बनाती है जिसके बीच में बहुत सारी गैप होती है जो तेज हवाओं को प्रोड्यूस करती है और जिसे देखने पर हमें लगता है जैसे कोई सुरंग हो। पानी में भंवर बनने का कारण भी यही हवाएं है। ये बात तो हो गई पानी के सतह के ऊपर की, लेकिन उस ट्रायंगल के निचले हिस्से में क्या है इसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। 2007 में प्रोफेसर मार्क हॉली, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न मिशिगन कॉलेज में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक डिस्कवरी की, दैट इज एंशियंट अंडर वाटर रॉक फॉर्मेशन डिस्कवरी, जिसके तहत पता चला कि इस ट्रायंगल के ठीक नीचे पत्थरों की ऐसी रचना है जो सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड है और इन पत्थरों पर मैस्टेडोन यानी कि हाथी की एक ऐसी प्रजाति जो 10,000 साल पहले हुआ करती थी, उन पत्थरों पर उनकी पेंटिंग्स की गई है। अब सवाल ये आता है मिशिगन ट्रायंगल में इन पत्थरों के मौजूदगी का और यहाँ घटने वाली घटनाओं का क्या कनेक्शन है?
अब गौर से सुनिए, ज्यादातर प्लेन्स और जहाजों का गुम जाने का कारण उनके दिशा निर्देशक यानी कि कंपास का खराब होना है। अब ये सोचिए कि इसी जगह पर आने से कंपास बार बार खराब क्यों हो जाता है। कुछ थ्योरीज का मानना है इन जगह के नीचे जो पत्थर मौजूद है वो हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है, जिसकी वजह से कंपास ठीक से काम नहीं कर पाता और जहाजें दिशा से भटक जाते हैं। साइंस का तो यही कहना है कि इस जगह पर कोई भी सुपरस्टिशियस पावर मौजूद नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात से होती है, अगर साइंस की बात सच भी है तो इस जगह पर गायब होने वाले जहाज और प्लेन्स, इनका मलबा या फिर इनका कोई सुराग आज तक क्यों नहीं मिल पाया है। कई एक्सपर्ट्स भी इन बातों को सॉल्व करने में नाकामयाब रहे हैं। तो क्या लोगों की वो बात सच है कि जो वो कहते थे कि यहाँ पर ब्लैक होल्स मौजूद है जो यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को या फिर प्लेन्स को इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक ले गई हो? क्या सच में पृथ्वी पर ब्लैक होल्स मौजूद है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।